आप कह रहे हैं कि क्या उसको कल नए वारंट से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? जी हाँ अगर एतराज साहब, यही बात कोर्ट मैं ने इजाजत नहीं दी नए वारंट की या किसी गिरफ्तारी की, तो अब उसी पे चलना है। वो वारंट किस तरह बदल लेंगे? हालात तो उस मोमेंट पे चले गए, लम्हे पे, जिस लम्हे पे इमरान खान बैठे हुए और वहाँ बायोमेट्रिक्स दे रहे हैं। आप समझे, वहाँ एक वारंट जारी हुआ है, वो गलत है, सही है, फर्क है, नहीं है, उसका फैसला आना है, वो हाईकोर्ट ने करना है। और मेरे ख्याल में वो ऐसे जज साहब होने चाहिए, ये इंसाफ का तकाजा है, जो कि पहले जो उन्होंने व्यू अपना फाइनल नहीं दे दिया इस पे और पहली दफा, तो वो हो और फैसला हो जो भी है। आप लोग नई से नई इख्तरा निकालते जाते हैं और उससे बड़ा नुकसान होता है सारे माहौल को भी और लोगों को भी। और इसको बस आप इस तरह देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया उस तक रखें, क्या सराहियां करने का तो कोई फायदा नहीं। ठीक है, कयास आराइयों का कोई फायदा नहीं है। अच्छा एतराज साहब, ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक किस्म की इसकी तशरीह हो चुकी है कि आप इहाता अदालत से किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, क्योंकि एक बंदा सरेंडर कर रहा है, उसने अपने आप को अदालत के सुपुर्द कर दिया है। मामला जैसा कि आप भी फरमा रहे हैं कि वहीं का वहीं है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, क्या होने जा रहा है, आपकी नजर में क्या हो सकता है? भाई साहब, आप वो फैसला पढ़ लेना एक दफा, मैं भी पढ़ लूं तो फिर मैं ये अपनी बात कर सकता हूँ कि क्या हो सकता है। यही आप दर्ज कर रहा हूँ, उसके बगैर तो क्या साराइयां कर रहे हैं ना। ठीक, रिहाई का हुक्म तो जारी कर दिया गया, आजाद शहरी भी हैं, मगर अदालत ने कहा है कि जो पुलिस गेस्ट हाउस है वहीं पर रहेंगे इमरान खान साहब। जी, वो बहुत आज़ादी पूरी नहीं है और उन्होंने ये रखा है कि बुनियादी तौर पे एक मिडिल ग्राउंड है, जिसकी उसकी सिक्योरिटी भी खान की का ध्यान रखना भी आ जाता है, लेकिन उसकी आज़ादी पूरी नहीं है। उसको जो मिली उसको तलब किया है उन्होंने और कहा है कि जो मैंने सुना है, मैं मीडिया से ही सुन रहा हूँ, फैसला तो मैंने नहीं देखा। जी। और वो ये सुना जो है वो ये है कि उसको कहा गया कि वो गेस्ट हाउस में ठहरेगा और आईजी की निगरानी में वो उसकी एक तरह हवालगी होगी। तो ये अब एक मॉडरेट सा दरमियाना सा स्टेप लिया है, पर बुनियादी तौर पे मकसद उनका ये है कि एक शख्स जो सरेंडर कर रहा हो अदालत के सामने, उसके लिए बायोमेट्रिक्स करा रहा हो, अदालत के अहाते में हो, उसको वहाँ से अदालत की इजाज़त के बगैर या उसको अदालत तक रसाई हो जाने के तक उसको वहाँ से कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। एतजाज अहसन साहब, ये कहिएगा, डेफिनेटली प्रिंसिपल सेट कर दिया गया है। चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स देते हुए ये कहा कि इमरान खान की जो गिरफ्तारी है ये गैर कानूनी है। क्या समझते हैं, ये इतना कमज़ोर केस था जिस तरह से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया? वो वहाँ पर मौजूद थे बायोमेट्रिक के लिए, लेकिन फिर भी उठा लिया गया, अबडक्शन के लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुए हैं। इतना कमज़ोर केस और फिर भी उठा लिया गया। कमजोर केस और उठा लिया गया, मैं नहीं समझा आपकी बात। कमजोर केस क्या था? आज तो सिर्फ था उसकी गिरफ्तारी का मसला, किस तरह वो गिरफ्तार हुआ। आज वो मेरिट में तो केस डिस्कस नहीं कर रहे थे कि इल्जाम क्या है, उस पर सही इल्जाम है, गलत इल्जाम है। वो तो देख रहे थे कि एक आदमी अदालत की दहलीज पे पहुंच गया है, बल्कि दहलीज एक लिहाज से अंदर उसके पहुंच गया है और वो तमाम मुनासिब कार्रवाई कर रहा है अदालत के सामने सरेंडर कर। क्या उस वक्त ताकि उसको गिरफ्तार किया जा सकता है कि नहीं, बगैर अदालत को नोटिस में लाए या बगैर अदालत की इजाजत लिए? हो सकता है नोटिस में लाते, कहते जी ये बहुत बड़ा जुर्म है और हमें बड़ी देर बाद ये दस्तयाब हुआ है और हम इसको गिरफ्तार करने लगे हैं, आपकी इजाजत हो तो जाके कर लें। एक सीनियर मोस्ट ऑफिसर जाके बात कर लेता तो फिर वो कर लेते तो शायद ठीक हो जाता, वरना ये बड़ा अच्छा स्टेप है टूवर्ड्स ह्यूमन राइट्स के हवाले से, क्योंकि ये उठा लेते हैं जहाँ से भी और गायब भी कर देते हैं और पता नहीं क्या कुछ करते हैं फिर। तो इसलिए अदालतों के वकार को बहाल करने के लिए, कुछ उनका रोक दबा बहाल करने के लिए, कुछ ह्यूमन राइट्स को सिक्योर करने के लिए, कतई नजर के ये इमरान खान से हो रहा है या अलिफ बे जीम से हो रहा है, उसको आप छोड़ें। हमारा मुखालिफ भी है, लेकिन
ये कता नजर किससे हो रहा है? ये अदालत ने अगर ये इख्तियार ये अपनी लिए है अपने ऊपर ये जिम्मेदारी और ये कि उसका तहफ़्फ़ुज़ करना साइल का भी, जो साइल ले आइंदा है उसका भी तहफ़्फ़ुज़ करना, उसके दौरान सफ़र का अदालत, ये भी अदालत का काम है। ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, एतजाज साहब ये भी बताइएगा कि हाई कोर्ट की जानिब से ही इस गिरफ्तारी को कानूनी कहा गया था और अब दोबारा हाई कोर्ट से ही रजू करने का कहा गया है, ये किस तरह से प्रोसेस अमल में आएगा? ये आइडियली तो ये होना चाहिए कि जिन जज साहबान ने अपनी फैसला दे दिया है, जिन जज साहबान या जिन जज साहब ने हतमी फैसला दे के और उसको आईनी करार दिया है, वो भी दोबारा वो न सुने और दूसरा कोई जज साहब सुने इस मामले को, वो ही इंसाफ का तकाजा होगा। इंसाफ होता हुआ नजर भी उसी सूरत में होगा और क्योंकि वरना तो समझा जाएगा कि प्री डिटरमिन्ड माइंड, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस बारे में तो बाबत कुछ नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने तो एक लिहाज से इमरान खान को उस जगह फिर जाके बिठा दिया जहां वो बायोमेट्रिक्स दे रहा था और उसकी दरखास्त उसके बाद दायर उस तरह होगी, समझी जाएगी और उसके बाद एक बेंच बनेगा जो कि बेंच जो फैसला देगा। अब वो बेंच कौन सा बनता है या चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको कौन से को बनाते हैं, मेरे ख्याल में ये राय एक ज़रूरी है कि वो जज साहब ना हो जिन्होंने पहला फैसला मुदल्लल और मुफस्सल तौर पे ये लिखा है, हतमी तौर पे कि ये इसकी गिरफ्तारी ये लीगल थी। ठीक है, वो अपनी माइंड बता चुके हैं। ठीक है, वो तो अपना माइंड बता चुके हैं। एजाज साहब ये भी कहिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर रिहाई का हुक्म दिया है, जबकि एक रिमार्क ये सामने आया था अदालत की जानिब से कि जो वारंट गिरफ्तारी है नैब की, उनकी कोई हैसियत नहीं है। तो इमरान खान साहब कल अदालत पेश होने से कबल क्या ऐसा पॉसिबल है कि दोबारा वारंट गिरफ्तारी इशू करवाए जाएं और उनकी गिरफ्तारी मुतवक्की हो सकती है? नहीं, गिरफ्तारी अब तो मेरा ख्याल है उन्होंने कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि किसी को भी उनका जो मिलने वाले भी हैं उनको भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये कुछ इस किस्म की आपकी पट्टियां चल रही हैं और दूसरे कहने पे भी, तो मुझे अभी पता नहीं है कि फैसले में एग्जैक्टली क्या है, तो मैं इस तरह ब्रॉड कमेंट्स तो नहीं कर सकता। एतजाज अहसन साहब, वो इस तरह से है, वो जो प्रिंसिपल सेट किया गया, बाबर अवान साहब अब से कुछ देर पहले गुफ्तगू कर रहे थे, ही सेड के इहाता अदालत से किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाता अनटिल अनलेस उसकी कोर्ट डिसाइड नहीं कर लेता या फैसला नहीं दे देता, तब तक आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। इस पे कमेंट्स आएंगे? वो तो पहले ही हम कह बैठे हैं ना, अब आप नई बात कर